अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की सिंगर नीडल मशीन है। कुछ दिन पहले हमने इसके लिए वीडियो बनाया था कि इस मशीन का टाका हम यहाँ से छोटा कर रहे थे तो छोटा नहीं हो रहा था, टाका एक ही साइज़ का निकल रहा था। तो हमने फॉल्ट पकड़ा था कि ये पुर्जा टूटा हुआ था, इधर से दो टुकड़ा हुआ था। तो फिर हमने बताया था कि इसको वेल्डिंग करवाएंगे, तो हमने वेल्डिंग वगैरह करवा लिया है इसको, और इसको आपको हम दोबारा लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मशीन में लगेगा और इसकी टाइमिंग और सेटिंग क्या होती है। तो वीडियो पे अगर आप बने रहेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों इसका ये बैक कवर जो है ये हम खोल लेंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। तो ये सारे स्क्रू हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये इसका आखिरी स्क्रू है, ये भी हम खोल लेंगे और इस कवर को बहुत आराम से हटाना है। अगर ये पहली दफ़ा खुलेगा, इसका ये जो कवर सील है, ऑयल सील, इसको हमने देखना है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो यहाँ से ऑयल निकलेगा। इसको हम साइड में रखते हैं और साइड में रखने के बाद फिर हमारा आ जाता है ये पुर्जा फिट करने का काम। दोस्तों इसके अंदर जो टाका छोटा बड़ा करने वाला डायल लगा हुआ है, इसको हम खोल के पूरा बाहर निकाल लेंगे इस तरफ से, ताकि जो हमारा ये पीस है ये आगे मूव हो। ये आगे मूव इसीलिए नहीं हो रहा है कि आगे से वो जो छोटा नट लगा हुआ होता है जिससे हम टाका छोटा बड़ा करते हैं, वो इधर आगे तक आया हुआ है। इसको हम खोल लेते हैं और खोल के बाहर निकालते हैं। इसको ऐसे घुमा के खोलना है ना दोस्तों। यहाँ से ये नट हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों अभी हमारा ये पीस ऊपर की तरफ आ रहा है। पहले वो टाके वाला जो नट था, ये नट इसके ऊपर आगे फंस रहा था, तो इसके ऊपर हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये आके फंसता है और ये टाके को ऊपर नीचे, जो इसका रिवर्स झूला है, इसको ऊपर नीचे करता है, तो टाका छोटा बड़ा होता है। इसी तरीके से इसी पीस से रिवर्स का भी काम करता है। जैसे हम रिवर्स का बटन दबाते हैं या टगिंग पे इसको सेट करते हैं, तो तब भी ये इसी तरीके से काम करता है। दोस्तों इसको हम इस तरीके से ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों ये जो मैनुअली हम रिवर्स करते हैं बटन दबा के, जो इसका लीवर लगा हुआ है, अभी जैसे मैं लीवर को दबा रहा हूँ इस तरफ से, इस लीवर को नीचे दबा रहा हूँ तो ये यहाँ से मूव हो रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये मूव हो रहा है। ये यानी कि अगर हम हाथ से रिवर्स करते हैं तो ये पीस काम करता है। तो हम इसको लगाएंगे, ये लगाएंगे हम इस तरीके से कि जो वो पिन ऊपर आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे बैठेगा। जब हम रिवर्स दबाएंगे तो इस पे से ऊपर उठाएगा और नीचे करेगा, ऊपर उठाएगा नीचे करेगा। स्प्रिंग की मदद से नीचे खुद ब खुद चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बैठाएंगे। दोस्तों इसका जो ये टाका छोटा बड़ा करने वाला नट है, इसको हम दोबारा लगाएंगे और लगा के इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे, ऐसे सीधा करके, और पीछे से उसको चढ़ाएंगे तो फिर ये एक जगह पे रुक जाएगा, फिर काम करना आसान होगा। दोस्तों ये नट हमारा उस तरफ से इधर आता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसको हमने एक जगह पे रोक देना, बस ये इतना ही टाइट करना है, ये हिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों इस पीस को हम अंदर लेके जाएंगे इधर से ऐसे, और अंदर ले जाके इसको हम जगह पे बैठाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ ले जाके इधर ये पिन को इसको सुराख में बैठा देना। इसका जो ये पिन है इसको हम सुराख में बैठा देंगे। ये एक दफ़ा में कभी भी नहीं होगा, ये एक दफ़ा भी गिर गया था, दोबारा भी गिर जाएगा। नोक प्लास से पकड़ के इसको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने नोक प्लास से पकड़ के और इस पे तरह से बैठाना है इस पिन को। दोस्तों इस तरीके से इस पिन को हमने बैठा लेना जगह पे। इसका ये नट जो है ये टाइट है, इसको हम थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे, इसलिए पिन पूरा अंदर नहीं जा रहा। इसको हमने लूज़ कर लेना और इसके दूसरे वाले को भी हम लूज़ कर लेंगे। पेचकस से ऐसे धक्का देके देखेंगे ये अंदर चला गया है। अब यहाँ पे इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे, फुल टाइट अभी नहीं करेंगे। एक स्क्रू हम हल्का सा टाइट कर लेंगे और दूसरा भी हम ऐसे हल्का सा टाइट करके छोड़ देंगे। अभी हम रिवर्स लीवर जो है उसको हम दबा के देखेंगे। अगर रिवर्स लीवर अटक रहा होगा, अभी रिवर्स अटक रहा है, यानी कि रिवर्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही बैठ गया है। अब इसको हम उस तरफ से देखते हैं नीचे से। दोस्तों इस जगह पे हमने देखना है, ये जो यहाँ पे इस जगह पे जब मैं मैनुअली रिवर्स दबाता हूँ मैनुअली, तो ये उस पीस को डिटेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि ये
उस पीस को डिटेक्ट कर रहा है, जो पीस हमने अभी डाला है, जिससे टाका हमारा कंट्रोल में रहेगा एक जगह पे, और ये यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये रिवर्स झूले के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। ये रिवर्स झूला है, इसके साथ हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। इसको इसके अंदर चढ़ा के और हम इसका जो स्प्रिंग लॉक है वो लगा देंगे। इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है और इसके अंदर अब हम स्प्रिंग लॉक एक लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये स्प्रिंग लॉक ऐसे लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने बैठा लेना है। किसी पेचकस की मदद से इसको धक्का दे लेंगे अंदर की तरफ, ताकि ये जाके बैठ जाए। ये हमने इसको बैठा लिया है और बैठाने के बाद अब इसका रिवर्स दबाएंगे तो ये काम करना चाहिए। अभी ये रिवर्स क्यों नहीं काम कर रहा है इसका, जब हम इधर से रिवर्स दबाते हैं, क्योंकि हमने टाका इधर से बिल्कुल फुल छोटा किया हुआ है। इसको हम थोड़ा थोड़ा लूज़ करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा और टाका अब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे हमने उसको पीस को लगाया, क्योंकि वो टूट गया था, हाल ही में अभी हमने उसके लिए वीडियो बनाया था कि उसको कैसे खोला जाता है। दोस्तों इसको हमने 2-3 चूड़ी लूज़ किया। लूज़ करने का मतलब ये है कि टाका हमारा बड़ा हो गया। अब ये बिल्कुल नीचे तक का रिवर्स हमारा आ रहा है, और जब ये बिल्कुल फिक्स होगा तो ये एक जगह पे आके अटकेगा और इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये रिवर्स झूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब काम रह जाता है इसके अंदर इसके टाके को बराबर करने का, कि रिवर्स का और फॉरवर्ड टाका दोनों को बराबर किस तरीके से किया जाएगा। अब ये कर लेते हैं। पुर्जा का काम इतना ही था, जो पुर्जा हमने लगाया है इसका, बस ये इतना ही था और हमने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब हम इसका टाका बराबर करेंगे और इसको चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन चलाने से पहले हमने ये चीज़ लाजमी देख लेना है। ऐसा कोई गत्ता, कोई सा भी गत्ता आपने ले लेना है, और गत्ता लेने के बाद गत्ते को हम बूट के नीचे ऐसे लगा लेंगे। फिर एक टाका उठाएंगे व्हील की मदद से। ऐसे हम व्हील की मदद से एक टाका ऐसे उठाएंगे और फिर हम रिवर्स को दबाएंगे। यहाँ से ऐसे रिवर्स को दबाएंगे, इसको रिवर्स को दबा के, और फिर हमने एक टाका फिर लगाना है। तो रिवर्स में भी होल टू होल आना चाहिए। अगर होल टू होल नहीं आएगा तो मसले का हल नहीं आएगा। तो हमने इसी तरीके से रिवर्स में एक टाका ऐसे लगाना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि रिवर्स में भी ये सुराख के अंदर चला गया बिल्कुल, और फॉरवर्ड साइड से भी हम चेक कर लेंगे फिर दोबारा, तो ये होल के अंदर आ रहा है। 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर दोबारा वही अमल आपने करना है। एक टाका आपने आगे बढ़ाना है और फिर एक टाका ऐसे ही रिवर्स लेके फिर दोबारा आपने ऐसे चेक कर लेना है। अगर ये दोनों तरफ से बराबर आए तो बिल्कुल सही है। 19-20 का फ़र्क है। ये फ़र्क हम कहाँ से सही करेंगे? अगर हम ये फ़र्क सही नहीं करेंगे तो जब हम टकिंग पे चलाएंगे, इसको रिवर्स टकिंग वगैरह करेंगे। दोस्तों ये ऑटो लिफ्टर मशीन है, यानी कि इसका बूट भी खुद ब खुद उठता है। यानी कि पायदान पीछे मारेंगे आप तो इसका बूट भी उठेगा। मैनुअल मशीन में अगर ये काम करेंगे तो उसमें बहुत आसान है, उसमें जगह होता है, ये सब चीज़ें लगी भी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो स्क्रू हमने हल्का हल्का दोनों टाइट किया था, इसको हम लूज़ करेंगे दोबारा, और लूज़ करने के बाद इसके अंदर जो ये नट लगा हुआ है, इसके ऊपर केम बना हुआ है। यानी कि नट का जो पिन है वो सेंटर में नहीं है, वो सेंटर से आउट होता है थोड़ा सा। इसको हमने ऐसे घुमाना है। नट को हम इस तरफ ऐसे नीचे की तरफ घुमाएंगे। वैसे जब हम नट को घुमाएंगे तो ये इसी से जो झूला नीचे लगा हुआ है हमारा, वो झूला आउट होगा। दोस्तों इस नट को हम क्या करेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे कर लेंगे, और करने के बाद फिर इसको हम जगह पे ऐसे टाइट कर लेंगे। इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ कर लेना है हल्का सा, और इसको हम जगह पे टाइट कर लेंगे। इनको दोबारा हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। तो इसी जगह से आपका जो रिवर्स फॉरवर्ड का जो टाका है वो बराबर होगा, और बराबर होने के बाद ही आप मशीन लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं। इसका ये दूसरा स्क्रू है, इसको भी हम टाइट कर लेंगे, और फिर दोबारा वही अमल करेंगे, चेक करेंगे इसको यहाँ से। दोस्तों फिर दोबारा हम वही अमल करेंगे। एक टाका ऐसे आगे की तरफ लेंगे और फिर रिवर्स लीवर दबा के फिर हमने एक टाका रिवर्स की तरफ ऐसे लेना है। तभी ये बिल्कुल ओके का रिपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल एक जैसा सुराख में निडल जा रहा है और निकल रहा है बाहर। इस तरीके से हम चेक भी कर लेंगे। यहाँ पे ये हमने आखिरी निडल का सुराख दिया, ये रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे हमने चेक कर लेना है। ये टाका हमने बड़ा करके किया है। अब हम इसका क्या करेंगे, सिलाई निकालेंगे। दोस्तों इसका सिलाई निकालने से पहले इसका जो ये टाके वाला बटन है, इससे हम टाका छोटा बड़ा करते हैं, इसको हम लगा लेंगे, ताकि हमें पता लगेगा कि हम जो टाका छोटा बड़ा करेंगे तो ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा लेना है। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करके जगह पे बैठा लेना है।
दोस्तों ये बटन सही काम कर रहा है। अब हम सिलाई निकाल। दोस्तों मशीन हमारी रेडी है चलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉबिन केस वगैरह लगा के सिलाई निकाल लेंगे। पावर ऑन कर लेते हैं। हमने पावर ऑन कर लिया है और हम चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये टाका अभी हमारा बड़ा आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और अब हम यहाँ से टाका छोटा करेंगे। इस जगह से टाके को छोटा करेंगे। इसमें लॉक सिस्टम होता है, इसको हम दोबारा आगे की तरफ करेंगे। इस नट को हम लूज़ करेंगे और ये जो बटन है इसको दबा के आगे, इसको हमने पहले लूज़ करना है। लूज़ करके इस बटन को दबा के हम ऐसे घुमा के आगे की तरफ ले आएंगे। अभी जो इसके अंदर नट लगा हुआ है वो नहीं घूम रहा है, खाली ये पीस घूम रहा है। ऊपर वाला जो नोब लगा हुआ है ये घूम रहा है। तो इसको हमने ऐसे दोबारा टाइट कर लेना है और यहाँ से हम टाका छोटा करेंगे। ये हमने टाका छोटा कर लिया। टाका छोटा करके फिर दोबारा हम चला के चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। दोस्तों टाका हमने छोटा कर लिया है, इसको चला के देख लेते हैं। ये भी आपको दिखेगा कि टाका हमारा छोटा हो गया है। पीछे से हमने तार वगैरह निकाला हुआ है, इसलिए अभी कटिंग नहीं कर रहा है। ये हमारा टाका आ रहा है छोटा और ये बड़ा। इसी तरीके से हम जब इसको टकिंग पे लगाएंगे, जो हमने रिवर्स और फॉरवर्ड का टाका बराबर किया, इस जगह से हम इसको टकिंग पे कर देंगे। तो रिवर्स का और फॉरवर्ड का टाका जो हमने बराबर किया वो अभी पता चलेगा कि बराबर हुआ या नहीं हुआ। अब हम इसको चलाएंगे। अभी इसका पीछे से तार निकला हुआ, क्योंकि इसके अंदर सोलोनाइट लगे हुए होते हैं। कटिंग का सोलोनाइट अलग होता है, बोर्ड उठाने का सोलोनाइट अलग होता है और रिवर्स का सोलोनाइट अलग होता है। अभी हमने तार वगैरह लगा दिया है इसका और अब हम इसको चलाते हैं। तो ये आपको दिखेगा जो हमने टकिंग करना है। ये टकिंग जो है ये बराबर होना चाहिए, ये इधर से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए और इधर से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। इसी वजह कर हम इसका ये बराबर करते हैं, जो रिवर्स और फॉरवर्ड का जो टाका होता है। तो दोस्तों बाकी इसका हम सारा सामान अब फिट करेंगे। ये मशीन लाइन में चलने के लिए रेडी है, तो इसको हम चलने के लिए देते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इस किस्म की कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।